हज़ारों यूट्यूब चैनल्स खुल गए इस देश में और वीडियो वायरल करने के लिए कुछ का कुछ बोले जाते हैं। और यहाँ तक कि जो वक्ता बनते हैं अपने आप को, उनका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, वो हर मामले पे बोलते हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल मामले हो, सब पे बोलते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो तर्क के आधार पे बात करते हैं, लॉजिक के आधार पे बात करते हैं। डेमोक्रेसी है, किसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है। हमारे साथ हैं जो पैसे से एक लॉयर हैं, वकील हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है और भाजपा, आप अपनी नज़र में किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। आई एम नॉट ऑफिस बेरर ऑफ एनी पार्टी। ओके। जहाँ तक मेरा निजी है, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, देता रहूँगा। बीजेपी और कांग्रेस की किसी तरह भी कंपेयर नहीं है, तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना तो बीजेपी इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। ओके, ये सेम चीज़ तो कांग्रेस भी कहती है कि वी आर टू वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। और कांग्रेस पे जो आरोप लगाए थे बीजेपी ने शुरुआत में, आप इधर आओ थोड़ा, शुरुआत में जो आरोप लगाए कि कांग्रेस के अंदर ये कमियां हैं, जैसे कि महंगाई की समस्या उस समय गिनाई जा रही थी, बेरोजगारी की समस्या गिनाई जा रही थी, जिसके बदले में जो है बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने की बात कही थी। और कांग्रेस पे जो आरोप लगे थे, आज 10 साल हो गए सरकार को, बीजेपी की सरकार को, तो हम क्या यह मान लें जो कांग्रेस के शासनकाल में जो कमियां थी, आज वो कमियां खत्म हो गई हैं या आधी रह गई हैं? काफ़ी कमी हो गई है, काफ़ी रह रही है, यानी आधी से ज़्यादा खत्म हो गई। आप ईमानदारी से बताओ, महंगाई कम हुई है कि बढ़ी है? और जब महंगाई कोई बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत है, और महंगाई को कोई सरकार नहीं रोक सकती, महंगाई बढ़ती रहेगी। दूसरे कंट्रियों में आप जाओ, वहाँ के हिसाब से तो महंगाई है ही नहीं इंडिया के अंदर। देखिए, आप किस कंट्री में जाओ, आप उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो? नहीं, हमारी यात्रा अलग है, उनकी यात्रा अलग है। अदरक 1200 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो टमाटर है, 500 रुपये किलो प्याज है। आप दूसरे से कंपेयर मत करो, आप दूसरे से कंपेयर मत करो। साथ ही तो आज़ाद हुआ, क्या कंट्री नहीं है पाकिस्तान? उसका किसान कंट्री नहीं है। नहीं, उसका जीडीपी हमसे कम है, उसकी पर कैपिटा अब हमसे अलग है, उसका साइज अलग है। वो कंपेयर, अगर कंपेयर करनी है तो चाइना से कंपेयर करो, जो मुकाबले का तो हो कम से कम, जो मुकाबले में नहीं है कहीं से कहीं तक, उससे कंपेयर कर रहे हो। अगर कंपेयर करना तो अमेरिका से कंपेयर करो, आप रशिया से कंपेयर करो, आप जापान से कंपेयर करो। आप ऐसी कंट्री को चुनते हो जो कमजोर है। अमेरिका को उत्थान करने वाला इब्राहिम लिंकन था। नहीं, अभी आपने महंगाई की बात की। अमेरिका में जो 3 लाख जो है वहाँ की एवरेज इनकम है एक आदमी की महीने की सैलरी, क्या वो भारत में मिलती है? तो कैसे कंपेयर करोगे? भारत में तो नहीं है, अमेरिका के साथ तो नहीं हो सकती। खैर, तो कंपेयर तो पाकिस्तान से भी नहीं हो सकती। बात महंगाई की है, महंगाई हमारे देश में फिर भी नॉर्मल है, इतनी नहीं है जितना बवाल उठाया है। और महंगाई ये जो कंपैरिजन में तुलना मैं कराना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस के टाइम से तुलना कराना चाह रहा हूँ, मैं देशों से कंपेयर नहीं। कांग्रेस के टाइम में जो प्राइस थे, जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज थी, कांग्रेस के टाइम में ही बढ़ गई थी, हर चीज़ हो गई थी। महंगाई जो है, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे जब तक नहीं बढ़ी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद महंगाई जो है। अच्छा, आपको महंगाई नहीं लग रही, चलो आपका ये पॉइंट आ गया ना, कोई महंगाई नहीं। ठीक है, तो क्या भारत में बेरोजगारी की समस्या आप मानते हैं? बेरोजगारी है, इतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। अच्छा, 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया है, उसका कारण है 25 करोड़ नीति आयोग में लगा के आओ। बता रहा हूँ आपको, सुनो, सुनिए 24 घंटे के अंदर अंदर महंगाई भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। पर ये ना विपक्ष चाहता ना पक्ष चाहता। जानते हो कितना? 140 करोड़ जनता है हमारे यहाँ। पैसा अभी क्या कहते हैं, बिहार को कितना पैसा दिया गया? कितना पैसा दिया गया? ये नायडू को कितना पैसा दिया गया? कितना पैसा दिया गया? मैं कहता हूँ 140 करोड़ जनता है ना, 1-1 करोड़ रुपए पे आदमी बांट दे, 1-1 करोड़ रुपए भी अगर एक आदमी को 1 करोड़ रुपए बांट दे तो कितना बटेगा? 140 करोड़ रुपए। 140 रुपया अगर बांटेंगे, 1-1 करोड़ रुपए भी बांटेंगे, 1 रुपया अगर बांटेंगे, 1-1 रुपए नहीं, 1-1 करोड़ रुपए भी बांटेंगे तो 140 करोड़ रुपए जाएगा ना। पर अरे फिर अगर एक आदमी को 1 रुपया देंगे तो 1 रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए भी देंगे। हाँ। तो कितना गया? 140 करोड़। बहुत बड़ी है, तो अरे बहुत बड़ी। 8,900 करोड़ रुपए कुछ नायडू को दिया गया। हाँ। और नीतीश को कितना दिया गया? 1,500 करोड़। कितना अगर मैं कहता हूँ 500 करोड़ रुपए भी बांट देगा आदमी तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1-1 करोड़ रुपए भी तो 150 करोड़ रुपए ना बांटोगे। कंफ्यूज कर रहे हो आप, सीधे बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप? अरे मेरे सुनिए, मैं कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनो। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ रुपए है हमारे देश में। अभी नायडू को कितना दिया गया? मैंने नहीं पढ़ा, नहीं अभी आप बताइए। अभी नायडू को कितना दिया गया? और क्या कहते हैं, नीतीश को कितना करोड़ दिया गया? 1,500 करोड़ रुपए दिया गया। 1,500 करोड़ रुपए का बजट दिया। और नायडू को कितना दिया? 8,950 करोड़ रुपए दिया गया। कितना? अगर मैं कहता हूँ वही हमारे पब्लिक को अगर जितनी 140 करोड़ रुपए की जनता, अगर 1-1 करोड़ रुपए भी दिए जाए तो इनके पास कितना बचेगा?
इफरात पैसा बचेगा। और यहाँ इनके फिर पीछे कौन भागेगा? झंडा लेके कोई नहीं घूमेगा। आप क्या बात कर 40 लाख करोड़ का बजट है हमारा। सुनिए 40 अब थोड़ा बढ़ गया होगा। 40 लाख करोड़ का हाँ, जनता की 140 करोड़ जनता। आप कह रहे हैं कि एक आदमी को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, सरकार पे पैसे बच जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन आप कर लो कैलकुलेशन, मुझे बता दें आप। 150 करोड़ आप करो, आप जोड़ के रखो आप। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 8,500 रुपये में महीना तो दिए नहीं गए। अच्छा, 1-1 करोड़ रुपए कहाँ से दे देंगे? कोई फैक्ट्री लग रही है नोटों की, पेड़ों को लग रहे हैं, तोड़ तोड़ के दे देंगे। अच्छा। अरे भाई सोना रखा जाता है, उसके बराबर करेंसी बनाई जाती है, वो बजट बनता है, टैक्स आते हैं, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, एक्साइज। आज के दौर में जिंदगी गुजारना मुश्किल है, 25 या उसकी जिंदगी आसान हुई है? गरीबी रेखा से अबव आ गया। क्यों आ गया है? 6 साल से फ्री राशन दे रहे हैं, कम से कम 1,000, 1,200, 1,500 रुपये का हर महीने राशन। वो पैसा बचा गरीब का, उस पैसा बचने से वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में, किताबों में, शिक्षा में, अपने और कहीं यूटिलाइज कर लेता है। अब मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है भारत का, जो एवरेज इनकम प्रति व्यक्ति जो है वो 1,70,000 रुपये है के आसपास है। ठीक है, अगर डॉलर में देखो तो $2,200 पर ईयर के हिसाब से है। जबकि ब्रिटेन का जो हमसे नीचे आता है, ठीक है, इकोनॉमी साइज में, उसका 47,000 है। कितना गुना ज़्यादा है। हम 136वें नंबर पे आते हैं पर कैपिटा इनकम में, गरीब देशों में आते हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन मिलता है। इस देश की सच्चाई ये भी है कि जिसकी इनकम 25,000 रुपये महीना है वो टॉप 10% में आता है। 90% लोगों की आमदनी 25,000 रुपये से कम है। तो इससे क्या प्रगति आ रही है इस बात से? क्या ये संकेत अच्छा नहीं है? इसका मतलब इकोनॉमी हमारी कम हो गई, खराब हो गई है। देखो, कमा के खाने वाला कमा के खा रहा है। जो दलाली करते थे, कमीशन एजेंसी करते थे, कमीशन खाते, वो बेरोजगार हो गए। जो हरामखोरी करते थे, जिब्बे काटते थे, वो कम हो गया। लोगों का संघर्ष तो बढ़ा ना। लोग बड़े बड़े ग्रेजुएट्स हैं। सुनो, कोई MBA है, कोई MCA, कोई BTech, वो 15-15 हज़ार की जॉब करने के लिए मजबूर हैं। 10-10 हज़ार की जॉब कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और आज आप देख रहे हो कि महंगाई इतनी है कि कमरा किराए पे लेगा वो कैसे? वो अगर पूरा कर देगा, क्या एक MBA ग्रेजुएट से यही उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ अपना खर्च ही पूरा कर सके? ये हालत हमारे देश के हो गए। लेकिन युवा इनकी बात नहीं करता। ऐसी कौन सी बात है जो BJP प्रभावित करती है युवाओं को और आपको? अभी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, प्रभावित तो ये है भाई।